2, फिर 9 का निकलेगा 3, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए। 4 का निकलेगा 2, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए। 16 का निकलेगा 4, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए। 9 का निकलेगा 3 है, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज आप देख रहे हैं चैप्टर 5 है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। ओके, तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले, यानी इसमें प्रश्नावली आपका जो आएगा वो है प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, 5.1 यानी 5.1 है। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें पहले का ही बात आ रहा है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे समझ लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले आप क्या कीजिए, एक काम कर दीजिए, तब तक ले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, तो समझेंगे। तो यदि किसी श्रेणी में, अब देखिए श्रेणी आया, तो श्रेणी पहले क्या होता है। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब हो गया कि कोई भी इस तरह से क्या हो, पद हो, कोई भी पद हो इस तरह से। ठीक ना, यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी संख्या जो हो एक कॉमा के साथ क्या हो कि इस तरह से आगे बढ़ रहा हो, तो ये एक श्रेणी है। ठीक है, लेकिन बात हमारा क्या चीज़ का है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो यदि किसी श्रेणी में किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान रहता है, क्या रहता है, समान यानी बराबर रहता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे हैं, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी पद और उसके ठीक पहले वाला पद, तो ये पद हो गया, ओकरा ठीक पहले वाला पद 2 हो गया, ये पद हो गया उसके ठीक पहले वाला पद 5 हो गया, ये पद हो गया उसके ठीक पहले वाला पद 4 हो गया। ठीक ना, तो किसी पद और उसके ठीक पहले वाला श्रेणी पर विचार किया जाए तो देखें हम 5 अंतर मतलब घटा होता है, 5 में से 2, फिर 4 में से 5 घटाएंगे, माने अगला पद में से पहला पद 7 -4, 3 -7। देखें तो समान है कि नहीं है, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 3 होगा, ये -4 है। देखिए तो समान है क्या, कोई बराबर आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई बराबर नहीं है, अर्थात ये आपका जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, 5, 10, 15, 20 ... ठीक ना। अब इसमें देखेंगे अगला पद यानी 10 मास 5, फिर उसका अगला पद और उसके पहले वाले पद का अंतर, फिर उसके बाद वाला पद और पहले वाला पद का अगर अंतर समान देख ले रहे है कि नहीं है, तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये तो बराबर है, ये बराबर है। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो आपको दिया गया 5, 10, 15, 20 ये जो श्रेणी, तो ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी आपका है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें अगला पद उसके पहले वाले पद, फिर उसका अगला पद उसके पहले वाले पद के बराबर, अंतर उसका बराबर नहीं है, लेकिन इसमें उसका अंतर क्या है, बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी है। तो आई होप मेरे प्यारे समांतर श्रेणी क्या होता है ये समझ गए। ठीक ना, तो बस इस चैप्टर में इतना समझना। हाँ, अब देखिए ये जो अंतर आया, ये जो 5 अंतर आया है, अगले पद उसके पहले वाला पद, देखिए इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ, इस तरह से ये पद होता है। ठीक ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से। ठीक ना, तो दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, अगर घटाएंगे अगर बराबर आएगा तो वही क्या होता है कि अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, या नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब तीसरा बात ये आया कि आखिर ये जो अंतर आ रहा है इसको क्या कहेंगे, तो ये जो अंतर आया ना इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंट बोलते हैं इसको। और इस कॉमन डिफरेंट को हम क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंट
ये कॉमन डिफरेंस जो है आपका, ठीक है, इसको हम सूचित करते हैं क्या चीज़ से, डी से। हाई सी और डी से चालू है, लेकिन इसको हम डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्मॉल डी, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर भी बोलते हैं इसको, सार्व अंतर या पदांतर। पदांतर यानी पदों का अंतर या सार्व अंतर, ठीक ना, ये इसको हम बोलेंगे, इसको क्या चीज़ सूचित करेंगे हम, डी से। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पे प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को हम सूचित करते हैं डी से, ठीक है, और पदों की संख्या को हम एन से सूचित करते हैं। तो ये बात आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से और पदों की संख्या को एन से। जैसे इसी में देखा जाता है 1 2 3 4, यानी वर्तमान में 4 को पद है, लेकिन 4 को नहीं कह सकते क्योंकि इस डॉट 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 दिया गया है, तो मतलब बहुत सारा पद अभी आगे है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए। ये जो अगले पद, उसके पहले वाले पद, उसका अगला पद, उसके पहले वाले पद का जो अंतर आता है वो आता है सार्वंतर या पदांतर, इसको सूचित करते हैं डी से। आई प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब हम क्या होंगे कि पूर्ण रूप से, ठीक ना, क्या बोलते हैं, चैप्टर को 5.1 प्रश्नावली को हम चालू करने के लायक होगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, ये समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपको। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप माने विस्तारित रूप जिसको बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद है तो ये है, दूसरा पद है तो मतलब दूसरा, प्रथम पद में d जोड़े हैं तो दूसरा पद, तीसरा पद है प्रथम पद में 2d जोड़े हैं, फिर चौथा पद में a प्लस 3d जोड़े। जब चौथा पद की बात कर रहे थे a प्लस हम 3d कर रहे हैं, तीसरा कर रहे थे a को कम कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे इतना समझ गए होंगे। ये था आपका बेसिक बात। अब चल रहे हम प्रश्नावली 5.1 पे। प्रश्नावली 5.1 आप भी देख सकते हैं, इससे मैं क्वेश्चन को उतार करके दिखाऊंगा। प्रश्नावली 5.1 आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। हाँ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी बोलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन और फर्स्ट यही कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। 1 किलोमीटर माने पहले बार चलेगा ना तो 15 रुपया लगेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तो इस तरह से जाना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ 1 किलोमीटर है तो 15 रुपया लगेगा। फिर अगला बार जाइएगा ना तो 8 रुपया बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, तो 15 कितना होगा 23। फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फिर 8 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्या हो रहा है कि किराया बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि क्या मतलब क्वेश्चन बोल रहा था कि ये एपी में है, तो देख लेंगे एपी में कई अभी बताए हैं कि अगला पद में से पहला पद, फिर अगले पद में से उसका पहले पद को घटाएंगे, अगर बराबर आएगा तो समझ लीजिए कि है, फिर अगला जाएगा तो 39 हो जाएगा। देख लीजिए 23 माइनस 15, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर 31 माइनस 23, 39 माइनस 31, और इस तरह से लिख सकते थे। तो घटेगा तो कितना 8 8 8 8, इस तरह से आ रहा है ना। तो ये समझ लीजिए कि कह रहा कि एपी में है, तो हाँ एपी में है, हाँ एपी में है, ये आंसर हो गया, ठीक है। बस हाँ ना में जवाब देना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन, ठीक ना, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की वायु निकालने वाला पंप, एगो हवा निकालने वाला पंप है, ठीक है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये आपको बताना है कि ये पी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम ये जानेंगे कि पहले कितना हवा था। सिलेंडर समझते हैं ना, सिलेंडर यानी बेलन
ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई पात्र है और इसमें क्या है, हवा है, ठीक है। इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है। तो हवा भरा हुआ है तो एक क्या है कि एक हवा निकालने वाला पंप है और इसमें से हवा को क्या करना है, निकाल रहा है। तो हम मान लें कि इसमें पहले हवा भी है, मतलब इस हवा का आयतन क्या है, भी है, या कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसको तो बस समझना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हवा कितना है, भी है, ठीक है ना। इसका 1/4 निकाल दिया गया, भी का 1/4 तो हो जाएगा कितना, v/4। तो पहले तो भी था, अब इतना निकाला गया तो शेष कितना बचा, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 में से एक जाएगा तो 3v/4। इतना हवा का किया, निकाल दिया। फिर इसका अब इस शेष बचा ना, तो कह रहा है क्या, जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, ठीक ना। तो इतना हवा शेष है तो फिर एक 1/4 निकालेगा। तो 3v/4 का 1/4 निकालेगा तो ये पहले कितना हो जाएगा, 16। इतना निकालेगा, मतलब अब इतना निकलेगा तो कितना बचा, फिर शेष कितना बचेगा। तो 3v/4 पहले था, इतना क्या कर रहा है कि निकाल रहा है। तो लघुत्तम लेंगे तो 16, 4 चरती है 12 माइनस 3v, ये मतलब हो जाएगा 9v/4, सॉरी 16 यानी 16, ठीक ना। तो इतना निकाल दिया। फिर इसी तरह से निकालते जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो पहले कितना था, पहले भी था, ठीक है। उसके बाद निकाल दिया तो शेष बचा है इतना, फिर निकाल दिया तो शेष बचा है इतना। अब ये शेष से जो है हवा का 1/4 भर बाहर निकाल दे रहा है। तो क्या मतलब कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको पहले घटाएंगे भी, फिर 9v/16 माइनस 3v/4। अब ये देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, फिर इसका निकालते हैं, ठीक ना। तो हम दो ही पर काम चला दे रहे हैं। तो ये माइनस के v/4 हो जाएगा, ये 16, 4 चरती है 12, तब माइनस के फिर हो जाएगा 12, तो 9 3 12, 3v/16। देखें तो क्या बराबर है ये, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। एपी में ये जो बात बोल रहा है एपी में नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक हर 1 मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एगो कुआं खोदना है आप प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक ना। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, याद रखिएगा। 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब 1 मीटर, जैसे मान लीजिए कि ये कुआं हो गया, समझेंगे। अब खुदाई हो रहा है, ये खोदा हुआ हम कुआं बना दिए, ठीक है। तो कुआं जो है प्रत्येक मीटर, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ ले 1 मीटर हुआ, ठीक ना। तो 1 मीटर खुद रहा है तो 150 रुपये लगेगा। लेकिन एक बाद अगर प्रत्येक मीटर की खुदाई अगर होगा ना तो 50 रुपये बढ़ ही जाएगा, ठीक ना। तो फिर अगर यहाँ से लेकर यहाँ ले खोलेगा तो 150 है तो 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। फिर होगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। फिर खुदाई करेगा तो कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यह बढ़ते जा रहा है खुदाई का दाम। तो कह रहा है कि क्या यह एपी में है। तो चलिए भाई देख ले रहे हैं। अगला पद में सर पहला पद घटाएंगे, नहीं 200 में सर 150 घटाएंगे, बराबर आना चाहिए। 250 में सर 200 घटाएंगे तो फिर बराबर आना चाहिए। 300 में सर 250 घटाएंगे तो, ठीक है। तो देख ले रहे हैं, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। मतलब कि बराबर है, 50 रुपया बढ़ रहा है, ठीक ना। अर्थात ये एपी में है, एपी में है। मतलब ये जो क्वेश्चन जो बात बताया है ये एपी में आपका है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे तो इसको तो समझ गए होंगे। तो देखेंगे एक लास्ट बचा 1 का पॉइंट नंबर 4। देखिए अगला है आपका, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है ना। मूलधन अब प्लस ब्याज हो जाता है तो मिश्र धन हो जाता है, ठीक ना। मूलधन मतलब मान लीजिए, सीधी समझ लीजिए, ये तो उस टॉपिक का नहीं है लेकिन समझ लीजिए बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपया है, कितना है, 10,000 रुपया मेरे पास है, हमने किसी को दे दिया 1 महीना के लिए। मान लीजिए कि 10,000 रुपया, मान लीजिए सीधी समझे हमारे पास ना समझ के राम के पास है, और वो क्या किया कि श्याम को दे दिया, कितना, 10,000 रुपया श्याम को दे दिया, ठीक है। बात समझते चलिएगा। तो श्याम और
कोई मतलब दर रखा कि हाँ भाई हमको एक महीना में 10,000 का हमको चाहिए, 12,000 रुपया चाहिए, मान लीजिएगा 10,000 का कभी 12,000 एक महीना में होगा नहीं, कोई ऐसा ब्याज नहीं लेगा, ठीक है, समझिएगा। तो 10,000 रुपया मान लीजिएगा 10,500 रुपया हो गया, 10,500 रुपया हो गया एक महीना का, ठीक ना। तो समझिएगा तो ये 10,000 प्लस है 500, ये आपका हो जाता है मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। हई जो 10,000 था ये था मूलधन, हई ये 500 रुपया जो था ये क्या था? ब्याज था, ठीक ना, मूलधन। आई जुड़ जाएगा तो 10,500 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो इसी तरह से कुछ बात है मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये बताना है कि ये आपको एपी में है कि नहीं है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर n, इतना होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक ना, समझिएगा। चक्रवृद्धि अभी इधर स्पेस नहीं है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस n जो है आपका समय है, ठीक है, और ये दर जो हो गया था देखिए 10,000 रुपया, याद रखिए 10,000 है ना, हाँ 1 2 3 4, 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना प्रतिशत है? 8 है, तो 8 बटा 100 प्रथम वर्ष के लिए, तो यहाँ n के जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 2 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 10,000 इंटू 1 बटा 8/100 के पावर 3। इस तरह से क्या हो जाएगा कि उसका बढ़ते जाएगा। तो ये हमको बोल रहा है कि ये आपको एपी में है कि नहीं है। तो प्यारे ये तो हमको नहीं लग रहा है कि एपी में होगा। काहे नहीं लग रहा है भाई? तो आप देख भी सकते हैं, ज़रा सोचिए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो बराबर नहीं आएगा, नहीं होगा तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा में से पहले को घटा रहे हैं, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 2, आ रहे हैं। तो यहाँ उतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो देख लें इस तरह से पता चल जा रहा है कि ये नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 10,000 कॉमन लीजिएगा तो इतना और माइनस इतना बचेगा, ये 1 प्लस r बट्टा, ये भी शायद कॉमन है, इसको भी ले रहे हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा यहाँ कुछ ना बचेगा तो 1 प्लस 8/100, माइनस यहाँ कुछ ना बचेगा तो 1 बचेगा, इसको काटेंगे फिर बराबर। फिर इसमें भी कॉमन है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2 कॉमन है, तो इसमें बच जाएगा 1 प्लस 8/100, माइनस 1 बचेगा तो 1 कट जाएगा। अब देखिए ज़रा सोचिए, यहाँ आया आपका 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 गुने 8/100, इधर आया 10,000 इंटू 1/8/100 के पावर 2 गुने 8/100, क्या बराबर है क्या? देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बराबर नहीं है, ये एपी में नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये एपी में नहीं है। तो आई होप मेरे प्यारे एक का पॉइंट नंबर 4 जो था कंप्लीट हो गया। देखेंगे अब 2, ठीक है, देखेंगे 2 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 गो पद लिखना है, ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सारावंतर डी निम्नलिखित है। तो ए दिया है और डी दिया है। तो अभी आपको हम बताए हैं एपी का व्यापक रूप बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, एपी का व्यापक रूप आपको बताया है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d डॉट डॉट इस तरह से। तो हमको 4 को चाहिए, 1 2 3 4, 5 को चाहता है तो 5 को लिखते हैं। तो ए दिया है तो ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4 को हो गया। तो एक तो पहला 10 हो जाएगा, अब फिर 10 अब प्लस 10, फिर हो जाएगा 10 अब प्लस 2 गुने 10, फिर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10,
हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10, ये 10 10 20, 10 दूनी 20, 20 10 हो जाएगा 30, 10 30 10 40। तो ये 4 पद आपका आ जाएगा, यही 4 पद हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखेंगे, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। ठीक है, तो वही 4 गो पद है। अब यहाँ पे मान भी सकते थे, ठीक ना, इसके पहले जो लिखे हैं इसमें मान भी सकते थे, ठीक ना। माना कि 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं। माना कि AP का प्रथम 4 पद, AP का प्रथम 4 पद कौन, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, तो a की जगह पर कितना रखेंगे, -2, फिर यहाँ -2 प्लस d की जगह पर 0 0, -2 0, 3 के d की जगह पर, तो -2, फिर -2 है, गुना करेंगे तो 0 में 2 से 0 में तो 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, फिर -2, ठीक ना। तो 1 2 3 4 ये तो सेम आ गया, ठीक ना। तो यही 4 को आपका पद हो गया। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, a बराबर 4 और d बराबर -3। हल वही बात, माना कि AP का 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक ना। तो a की जगह पर कितना रखें, 4, तो a को 4 हो गया। 4 प्लस d की जगह पर कितना रखेंगे, -3, फिर 4 प्लस 2 गुने -3, फिर 4 प्लस 3 गुने -3। ठीक है, ये तो 4 रहेगा, ये 4 ही प्लस मास होगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आई देखिए ये 3 दूनी की 6, तो प्लस आई गुने मास, तो मास के 6, मास के 6 में से 4 जाएगा तो मास के 2, फिर ये 3 3 के 9, मास के 9, मास के 9 में से 4 जाएगा तो मास के 5, 1 2 3 4, यही 4 को पद आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखेंगे पॉइंट नंबर 4। अब की रहे a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। फिर वही बात, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a के जगह पर रख रहे हैं माइनस, तो -1 हो जाएगा। फिर -1 प्लस डी के जगह पर रखेंगे 1/2, फिर -1 और प्लस 2 गुने 1/2, -1 प्लस 3 गुने 1/2। ठीक है, तो ये -1 तो रह जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -1 है, ये प्लस 1/2 है, तो ये 2 कम 2 में सर 1 जाएगा तो मास 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो भिन्न के जोड़ आपको आता होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये -1 और प्लस 1/2 है, इसके नीचे कुछ ना तो लघुत्तम है, 1 2 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो -2 और प्लस 1, तो देखिए -1/2 आएगा नहीं यार, सीधे तिरछा माइनस है प्लस है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो -1/2 आ गया, समझेगा। फिर यहाँ पे ये तो 2 से 2 खत्म, तो -1 आई प्लस 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा, मास का 1, तो 3/2 मतलब 1.5 रुपया, 1.5 रुपया में से 1 रुपया चल जाएगा तो 8 आना, कथी का बचेगा तो 1/2 प्लस का बचेगा 1 2 3 4, यही 4 को क्या हो जाएगा आपका पद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे एक और इसका पॉइंट है 5। देखेंगे अब फिर a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है 0.25। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, मान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो a तो दिया है कितना, तो a हो गया आपका एक माइनस के 1.25। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस डी का दे रहे हैं। अब उतना संभव नहीं है, a के जगह पर रख दे रहे हैं माइनस के 1.25 और प्लस डी के जगह पर रख दे रहे हैं माइनस के 0.25। अब घटा दीजिए इसको, तब माइनस के 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25, दोनों माइनस आ गया तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस तो जोड़ेंगे और जोड़ करके माइनस लगा देंगे, दोनों प्लस तो जोड़ेंगे जोड़ करके प्लस लगा देंगे। ठीक है ना, एक माइनस और एक प्लस तो घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह सटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 रुपया 25 पैसा है या यहाँ 25 पैसा है तो कितना हो जाएगा जी, 1.5 रुपया हो जाएगा ना। मास के 1.5 या 1.5 भी कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद देख रहे हैं तो a प्लस 2d है, तो a के जगह पर रख दे रहे 1.25 प्लस 2 गुने
माइनस के 0.25 हो जाएगा। तो माइनस के 1.25 ये प्लस माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो 2 5 10 और 2 दूनी के 4 1 5 और 2 अंक बाद दशमलव। अब घटाइए, ये दोनों फिर मास आ गया तो जोड़ेंगे तो मास के 1.75 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एगो बच गया कौन, तीसरा पद, सॉरी चौथा पद, तो a प्लस 3d। तो a की जगह पर रख दे रहे हैं मास के 1.25 प्लस 3 गुने माइनस के 0.25 है तो 1.25 ये प्लस माइनस मास हो जाएगा। 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 2 अंक बाद दशमलव होगा तो यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। तो मास के 1 रुपया 25 पैसा है, 75 पैसा तो 2 सवा 2 रुपये हो जाएगा ना। 5 नहीं सब राइट 2 हो जाएगा, मास के 2 कैसे तो देख लीजिए। जैसे मास के 1.25 को जोड़ना है हमको 0.75 में, दशमलव के सामने दशमलव बैठा देता हूँ, इधर उधर बैठा देते हैं 0 7 2 9 1 10 और 1 1 2 यानी 2.00। तो मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रथम आ गया, ये द्वितीय आ गया, तृतीय और ये चतुर्थ पद आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंतर लिखिए। सिंपल सी बात है, प्रथम पद और सारबंतर लिख देना है इसमें हमको। तो प्रथम पद तो a बराबर 3 हो गया और d सारबंतर तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो 3 में से 2 घटेगा, सॉरी 1 में से 3 घटेगा तो मास के 2। तो d आ गया यानी सारबंतर आ गया मास के 2 और a प्रथम पद आ गया 3। ये आंसर हो गया। सेकंड देखेंगे, ठीक है। ये सब बहुत भौवा के झुंझुना है। ये चैप्टर 5.1 5.2 में थोड़ा सा झोल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखेंगे सेकंड है तो ये प्रथम पद तो हो गया, प्रथम पद यानी a बराबर मास के 5 तो हो ही गया और सार्व अंतर या पदांतर, ठीक है। तो हो जाएगा दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना है, मास के 1 है, में से घटाएंगे किसको, पहला पद को। तो पहला पद कितना है, मास के 5 है। तो मास के 1 ये मास माइनस हो जाएगा प्लस 5। तो 5 में से माइनस, मास है ये प्लस है तो घटेगा, और घटेगा जगह में सोगरे तो 3 सटेगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सारबंतर 4 और प्रथम पद हो जाएगा 5। देखेंगे थर्ड। देखेंगे थर्ड तो यहाँ पे तो आपको प्रथम पद 1/3 दिखाई दे रहा है। प्रथम पद आपका 1/3 हो जाएगा और सारबंतर दूसरा पद मतलब 5/3 में से घटा देंगे हम 1/3। लघुत्तम लीजिएगा 3 3 के तो 3, तो 5 माइनस 1 यानी 4/3 हो गया आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम 3 का पॉइंट नंबर 4 यानी लास्ट। देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6। सारबंतर की बात है तो घट जाएगा 1.7 में से 0.6। चलिए इधर घटा के बता दे रहे हैं। 1.7 दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, उधर 6 है तो उधर 6, इधर 0 है तो 0। 7 में से 6 गया तो 1 दशमलव यानी 1.1 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका सारबंतर। 3 का खलास, ठीक है। 4 देखेंगे 4 कह कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ठीक है। कौन कौन एपी में है, यदि एपी है तो इसका सारबंतर, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 है 4 है 8 है 16 है, ठीक है। डॉट तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये सारबंतर सॉरी ये एपी में है कि नहीं है। तो हम दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे उतना ही आना चाहिए, जितना तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो उतना ही आना चाहिए, जितना चौथा में से तीसरा घटाएंगे, ठीक ना। यानी डी बराबर, डी मतलब कि सारबंतर आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा इन 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 16 माइनस 8। देख लीजिए बराबर है कि नहीं। 4 में से 2 गया तो 2, 8 में 4 गया तो 4, 16 में 60 गया तो, और देखिए तो बराबर नहीं ना है, ये कोई बराबर नहीं है, अर्थात ये एपी में नहीं है। ये एपी में आपका नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हमको आगे के पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे सेकंड 4 का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे डी। तो दूसरा पद 5/2 है, उसमें से घटाएंगे पहला पद, फिर तीसरा पद में से घटाएंगे दूसरा पद,
चौथा पद में से घटाएंगे तीसरा पद, इस तरह से डॉट डॉट करते चले जाएंगे। तो ये 2 दूनी की 4, 4 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, फिर 3 दूनी की 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, 3 दूनी की 6, 7 में से 6 जाएगा तो 2। देखिए बराबर आया ना, मतलब सार्वंतर ये है, मतलब कि इसका सार्वंतर कितना आ गया, इसलिए सॉरी d बराबर 1/2। तो अगला 3 गो पद, तो इसमें क्या करेंगे, ये 7/2 में हम 1/2 जोड़ेंगे, तो 7/2 में 1/2 जोड़िएगा, 7/2 का मतलब 3.5 और 1/2 का मतलब 8 है ना, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। फिर 4 में फिर जोड़ेंगे हम 1/2, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 का मतलब हो जाएगा 9/2, ठीक ना। फिर 1/2 जोड़ेंगे 5.5, ठीक ना, 3 गो हो गया, आगे 3 गो पद मिल गया, 1 2 3, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट 4 का पॉइंट नंबर 3, थर्ड देखेंगे। थर्ड आपका है मास के 1.2, मास के 3.2, मास के 5.2, मास के 7.2, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो चलिए इसका डी निकालेंगे यानी सार्वंतर, तो पता चल जाएगा हमको। तो दूसरा है मास के 3.2, घटाएंगे किसको, पहला को, तो ये मास है, ये मास है, इसे प्लस एक लाइन संक्षिप्त कर दे रहे हैं। फिर तीसरा पद, तो मास के 5.2 में से घटाएंगे कितना, मास के 3.2, तो हो जाएगा प्लस। फिर चौथा मास के 7.2 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 5.2, घटाइएगा माइनस के 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 0, 3 में से रह गया 2, मास के 2.0 बराबर। फिर इसमें से घटाएंगे तो ये 0 ये 2, यानी मास के 2.0, मास के 2.0, मतलब कि हाँ एपी में ये है, एपी में है। और इसका सार्वंतर कितना हो गया, डी कितना हो गया, मास के 2 हो गया, इसलिए डी बराबर मास के 2 है, 2.0 मतलब मास के 2 हुआ। अब अगला में हम जोड़ते चले जाएंगे, कितना है, मास के 7.2 है ना, उसमें जोड़ेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा, 7.2 में हम जोड़ देंगे माइनस के 2 जोड़ेंगे, तो मास के 7.2 प्लस माइनस 2, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9.2 हो जाएगा मास के, ठीक ना। तो प्रथम अगला पद हो जाएगा मास के 9.2, फिर एक में जोड़िएगा 2 तो मास के हो जाएगा 11.2, फिर जोड़िएगा तो मास के हो जाएगा 13.2, ये 3 गो पद अगला हो गया, ठीक है। देखेंगे 4, देखेंगे फिर डी निकालेंगे। तो दूसरा मास के 6 है, घटाएंगे कितना, मास के 10, तो मास प्लस हो जाएगा। तीसरा 2 है, मास 2 है सॉरी, घटाएंगे तो मास के 6, तो मास प्लस हो जाएगा। अब तो इतना समझ ही गए होंगे, प्लस के 2 हो जाएगा। अब 10 में से 6 गया तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और ये 4, मतलब कि कुल मिला के ये भी एपी में है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है, ठीक है, यानी डी बराबर कितना आ गया, 4। तो अगला निकालना है, तो हमारा लास्ट वाला कितना है, 4 है, तो 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखेंगे एक का पॉइंट नंबर 5, देखेंगे 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है, डॉट 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 इस तरह से है, ठीक है। तो देखेंगे कि है कि नहीं है, तो डी निकालेंगे। तो डी दूसरा पद 3 + √2 - 3, फिर तीसरा पद 3 + 2 √2 है। अब मास करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे, मास जब करेंगे तो ये दोनों मास हो जाएगा, दोनों प्लस है तो मास हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बराबर चौथा पद 3 + 3 √2 मास करेंगे तो मास के 3 और मास के 2 हो जाएगा, +3 मास 3 +3 मास 3 +3 मास 3, कट गया। तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे √2 बचा, यहाँ क्या बचा, 2√2 बचा, यहाँ क्या बचा, 3√2 बचा, क्या बराबर है, तो नहीं, बराबर ये नहीं है, तो इसको हमको अगला पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे 6, देखेंगे पॉइंट नंबर 6 है 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए जी देखेंगे, तो डी निकालेंगे, तो दूसरा 0.22 में से घटाएंगे 0.2, फिर उसके अगला में से 0.222 में से घटाएंगे 0.22, फिर 0.222 में से घटाएंगे 0.222, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो कितना होगा, चलिए मैं बता रहा हूँ अलग, यहाँ पे घटा रहे हैं 0.22 में से घटाना 0.2 के 2 यानी 0 यानी कुछ नहीं से 0, तो 2 0 और 0 यानी आएगा 0.02। फिर इसको घटाएंगे
कहीं अलग घटा ले रहे हैं, यहाँ घटा ले रहे हैं। 0.2 में से घटाएंगे 0.22, इधर 0, 2 0 0, 0.002, फिर घटाएंगे हम 0.2222 में से 2 2 2, खाली बचेगा 0 0 0 0 0, मतलब कुल मिलाकर 0.0002। अब देखें तो क्या बराबर है, ये 0.02 है, 0.002 है, नहीं है, बराबर नहीं है, ये एपी में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखेंगे, 4 का पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। 0 है, मास के 4 है, मास के 8 है, मास के 12 है, तो देख ले रहे हैं है कि नहीं है। तो डी निकालेंगे यानी सार्वंतर, तो दूसरा पद में से घटाएंगे पहला पद, उतना ही आना चाहिए। तीसरा में से घटाएंगे दूसरा, तो मास के 4 है तो मास में प्लस हो जाएगा, फिर मास के 12 और प्लस के 8 हो जाएगा। तो घटाइए, मास के 4, 8 में 4 गए तो फिर मास के 4, 12 में से 8 गए तो मास के 4। हाँ, ये आपका है। यहाँ पे डी बराबर कितना बन रहा है, डी बराबर बन रहा है माइनस के 4। तो अगला पद पूछ रहा है, ठीक है। तो मास 12 में 4 माइनस के 4 जुड़िएगा तो हो जाएगा माइनस के 16, फिर मास के 16 में 4 जुड़ेगा तो मास के 20 और मास के 4 24, यानी ये अगला 3 पद ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखेंगे 8, देखेंगे 4 के पॉइंट नंबर 8 है, ये सब एक ही जैसा है, तो ये तो है ही, ऐसे देख लीजिए। डी निकलेगा तो अगला पद, अगला मास 1/2 है, उससे घटाइएगा मास 1/2 तो प्लस के 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 में से घटाइएगा मास 1/2 तो प्लस 1/2, फिर 1/2 में से घटाइएगा तो हो जाएगा। तो ये सब तो खत्म हो गया, 0 0 0 0, ठीक है। तो अगला 4 पद करे तो अगला 3 पद करे तो यही 3 पद हो जाएगा, यही माने 3 पद, फिर मास के 1/2 हो जाएगा, मास के 1/2, मास के 1/2, और डी आपका कितना है 0 है, ठीक है। देखेंगे 9, देखिए अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। चलिए तो डी निकालेंगे, तो दूसरा 3 मास 1, फिर -9 माइनस 3, 27 माइनस 9, डॉट डॉट इस तरह से रहेगा। तो ये 2, ये 6, 18, तो ये तो हाई नहीं जी, तो एपी में हाई नहीं तो झंझट क्या है। आगे देखेंगे 10, ए है, 2a है, 3a है, 4a है, तो 5 है, 6 है, 7 है, होगा। चलिए दिखा दे रहे हैं आपको। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद मास दूसरा पद, चौथा पद मास तीसरा पद। 2a में सर 1a जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, 4a में से 3a जाएगा तो a बचेगा, यानी कुल मिलाकर डी बराबर सार्वंतर आपका a है। तो अगला पद पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका 5a हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे 11, यानी टोटल 15 है, 11 देखेंगे। देखेंगे ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए के पावर 4 है, डॉट 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 है, ये तो नहीं होना चाहिए, देख लीजिए ऐसे। तो डी निकालेंगे तो दूसरा पद यानी ए स्क्वायर माइनस के ए, तीसरा पद ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, चौथा पद ए के पावर 4 माइनस ए क्यू, ठीक है। तो ए स्क्वायर में से ए तो घटेगा नहीं, ठीक है, मतलब तो ये कुल मिलाकर के आपका एपी में है ही नहीं। एक लाइन बढ़ा सकते हैं, तो ए कॉमन लीजिएगा तो ए कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस 1 आएगा, फिर ए में से आ ही रहेगा, ये एपी नहीं है, ठीक है। देखेंगे 12, देखेंगे ये √2 है, √8 है, √18 है और 32 है। तो डी दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, √8 मास √2, फिर √18 मास √8, √32 18, ठीक है। इसमें एक लाइन बढ़ेगा। अच्छा ये √8 जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसा कर दें, 4 दूनी की 8 कर दें, समझाने के लिए आपको, ठीक है। एक लाइन बढ़ेगा बराबर, इसके लिए हम कर दें 9 दूनी 18। क्यों भाई कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक का वर्गमूल निकलेगा, एक का नहीं निकलेगा, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। फिर ये 4 दूनी की 8, इसको कर दे रहे हैं 16 दूनी 32, सॉरी माइनस, आइए 9 दूनी की 18, 4 का निकलेगा 2, उसका नहीं 2, फिर 9 का निकलेगा 3, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए, 4 का निकलेगा 2, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए, 16 का निकलेगा 4, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए, 9 का निकलेगा 3 है, उसका नहीं निकलेगा छोड़ दीजिए।
2 रूट 2 में सर एगो रूट 2 जाएगा तो बचेगा मेरे प्यारे रूट 2, फिर बचेगा रूट 2, क्यों 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो रूट 2 माने 1 रूट 2, फिर ये बचेगा रूट 2, मतलब कुल मिलाकर ये एपी में आपका है, जहाँ डी बराबर आपका कितना है रूट 2 है। तो अब हमसे अगला 3 पद पूछ रहा है, ऐसे भी आप देख सकते थे। अगला निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे ना, रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, रूट 2 आ गया। तो चलिए अगला 3 पद देख रहे हैं, तो रूट 32 में रूट 2 जोड़िए, फिर इतना में फिर रूट 2 जोड़े, मतलब रूट 32 में रूट 2 प्लस रूट 2 जोड़े, मतलब 2 रूट 2 जोड़िए, और फिर 32 में रूट 2 प्लस रूट 2 3 बार जोड़िएगा तो मतलब कुल मिलाकर 3 रूट 2 कर दे रहे हैं। तो 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2 आई रूट 2, तो 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 या 5 रूट 2 हो जाएगा। और नहीं 5 रूट 2 ना लिखिएगा तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 50 लिख सकते हैं, ठीक ना। 50 कैसे लिख देंगे 50, तो इस 5 के लिए हम 2 को रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूट 2 है तो 50 25 25 दूनी 50, आपका 50 ही दिया होगा, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, इसको तोड़िएगा तो 4 रूट 2 होगा और 2 6 रूट 2, तो 36 दूनी 72, रूट हो जाएगा 72। और फिर इसको तोड़िएगा तो 4 रूट 2 निकलेगा, 4 रूट 2 का 3 रूट 2, 7 रूट 3 सॉरी 2 है यहाँ पे, 7 रूट 2 और 7 रूट 2 तो 7 7 49, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 होता है, 2 9 18 2 4 8 9 हाँ 98, तो 1 2 3 यही आपका 3 पद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे ये समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे अगला है, तो डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला, तीसरा मास दूसरा, चौथा मास तीसरा। तो देखिए तो ये तो घटेगा नहीं जी, वर्गमूल निकलेगा 3 और मास रूट 6, 12 के लिए फिर खंड कीजिए तो चरती 12 और 4 के निकल जाएगा तो 2 चरती 2 रूट 3 होगा और मास के 3, ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है, ठीक है। अर्थात ये पी में नहीं है, इसको छोड़ देंगे इतना ही। देखेंगे 14, ये 4 का पॉइंट नंबर 14, ये 14 देखेंगे, इसको देखेंगे तो डी निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, तो 3 का तो 9 हो जाएगा, एक 3 के वर्ग है ये, मतलब कि 2 है पावर ना, तो 3 गुने 3 करते हैं और 1, ये 50 25 3 3 की 9, 7 7 49 सॉरी 2 है 50 25, तो 9 में सर 1 गया 8, 15 में सर 9 गया 6 16 16 16, ये 4 2 24, तो ये तो हाँ ही नहीं है, ये आपका एपी में नहीं है, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। एक लास्ट बच गया, चैप्टर का लास्ट देखेंगे, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 है। डी निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर मास 1 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर मास 5 के स्क्वायर, 73 और माइनस 7 के स्क्वायर, तो 5 के 25 हो जाएगा, 1 के 1 रहेगा, 7 के आपका 49 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, और ये 73 और मास 7 49, ठीक है। तो 25 में से एक जाएगा तो 24, और ये भी आएगा आपका 24, और 13 में से 9 9 9 4 13, ये भी आ जाएगा 24, यानी ये एपी में है। तो अगला हमसे तो डी बराबर कितना आ गया हमको, डी बराबर 24 आ गया, डी बराबर कितना है, डी हमारा आ गया 24, तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97, फिर 97 में 24 जोड़ेंगे 121, फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो 145, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका CHFTER चैप्टर 5.1 आपका हो गया समाप्त, ठीक है। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। 5.2 के साथ लेकर के मिल रहे हैं एपी।